बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अरशद अली और आप देख रहे हैं अली एग्री इन्फो यूट्यूब चैनल। बहुत सारे फार्मर्स की शिकायत हैं कि फसल के पत्ते पीले हो रहे हैं। पहली चीज़ तो ये है कि ये मामलात हर फार्मर्स के साथ नहीं हैं। ये वीडियो सिर्फ उन फार्मर्स के लिए है जिनको इन मसाइल का सामना है। देखें, पानी लगने से पहले जो पत्ते पीले हो रहे हैं इनमें 90% जो चांसेस हैं वो पेस्ट के मामलात हैं। बहुत सारे दोस्त इसको फंगल डिजीज़ कह रहे हैं, ये फंगस की वजह से है। एक फितरी बात है, जब आपका पौधा नीचे ज़ख्मी हो जाएगा इसमें इन्फेक्शन होगा ही, ये काले पड़ जाते हैं और इसी चीज़ को देख के फंगस का जो डिज़ीज़ है डिसाइड किया जा रहा है। और अगर ज़्यादा नहीं है तो पहला पानी दूर भी नहीं होगा, आप रेफरी का छटा करें दूसरी खादों के साथ और पानी लगा दें। और मैं तो ये कहूँगा कि आप कुछ भी ना करें, क्योंकि सर्दी का मौसम है, इन कीड़ों का टाइम नहीं है, ये ज़्यादा देर वर्क नहीं करेंगे, बस जो नुकसान करना था वो कर चुके हैं। अब इस तरह का कोई सीन देखने को नहीं मिलेगा। अब पानी लगने के बाद भी पत्ते पीले होते हैं। सिंपल रीज़न तो ये है कि जब पानी लगता है आपने देखा होगा कि सतह के साथ साथ जहाँ पानी चल रहा होता है बबलिंग होती है, जो ज़मीन की ऑक्सीजन है वो खारिज हो रही है, ज़मीन प्रेस हो जाती है, जड़ें घुट जाती हैं, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए पौधे पे स्ट्रेस आता है। लेकिन एक बात जहन में रखें, यह हर तरह की ज़मीन में नहीं हो रहा। और यह भी जहन में रखें कि हम इस दहाई में कुछ साल पीछे चले जाएं, हम तब भी पहला पानी लगाते थे, लेकिन कभी न देखा न सुना कि पत्ते पीले होते हैं। ये मामला तभी क्यों आ रहे हैं? देखें, इस दहाई में हमने जदीद ज़राअत के नाम पे अपनी ज़मीनों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है, बहुत बड़ा धोखा दिया अपनी ज़मीनों को। हमने अपनी ज़मीनों के कुदरती माहौल को तबाह करके रख दिया है, जिस वजह से हम इस तरह के मामलात को फेस कर रहे हैं। ये तजुर्बा हाल ही में मैंने देखा है कि मेरे कुछ रकबे के ऊपर सब्जियात काश्त होती हैं और कुछ रकबे के ऊपर नहीं होती हैं। ज़मीन का स्ट्रक्चर एक जैसा है, बीज की वैरायटी एक जैसी है, एक दिन की काश्त हुई है, एक ही दिन पहला पानी लगा है, एक ही जैसी खादें डाली हैं। इसके बावजूद भी जिन खेतों में सब्जियात काश्त होती हैं वहाँ पे कुदरती माहौल बरकरार है, ऑर्गेनिक मैटर का लेवल अच्छा है, वहाँ पे किसी किस्म का कोई पीला पत्ता नज़र नहीं आ रहा। और जिस ज़मीन में ऑर्गेनिक मैटर कम है या वहाँ पे हम सब्जियाँ काश्त नहीं करते हैं, वहाँ पे हमें ये शिकायत देखने को मिल रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये सारे मामलात हमारे अपने पैदा करदा हैं। इसके लिए भी मेरा एक मशवरा है, आप कुछ ना करें, कोई स्प्रे ना करें, इसके ऊपर कोई ट्रीट ना करें, क्योंकि जैसे जैसे आपकी ज़मीन वत्तर आती चली जाएगी ये मामलात बेहतर होते चले जाएंगे, आपके पौधे बहाल होना शुरू हो जाएंगे, कलर भी बेहतर हो जाएगा। हाँ, अगर ख़तरनाक सूरत हाल पैदा होती है फिर आपको ट्रीट करना चाहिए। अब ख़तरनाक सूरत हाल कैसे पैदा होगी? देखें, कुछ ज़मीनें ऐसी हैं जो देर तक पानी खड़ा रखती हैं, और ये मामला भी हो सकता है कि आपने पानी लगाया और एक हफ्ते के अंदर बारिश हो जाती है, फिर ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है और पौधे मर भी सकते हैं, क्योंकि पौधे के अंदर महदूद स्टोरेज होती है खुराक की। आपने गौर किया कभी, पानी लगते ही फौरी बाद पत्ते पीले नहीं होते, ये 5 या 6 दिन गुजर जाने के बाद पीले होते हैं। उसकी वजह यही है, और इस पौधे की नेचर है कि ये बिल्कुल पानी खड़े में या कीचड़ की हालत में न्यूट्रिशन नहीं लेता, या बिल्कुल सोखे की हालत में न्यूट्रिशन नहीं लेता, ये वत्तर की हालत में न्यूट्रिशन लेता है। और वत्तर आने में ज़मीन को कुछ टाइम लगता है। कुछ रकबे 3 दिन में वत्तर आ जाते हैं, कुछ 6 दिन में, कुछ 12 दिन में, कुछ 15 दिन में वत्तर आ जाते हैं। जिनमें वत्तर जल्दी आ जाता है वहाँ पे इस तरह का मामला देखने को आमतौर पे नहीं मिलता। जिनमें वत्तर देर से आता है, फर्ज कर लें वत्तर आता है 12 दिन में, हमारी पौधे की स्टोरेज होती है 5 से 6 दिन की, वो 5-6 दिन तो अपनी स्टोरेज इस्तेमाल करेगा, पौधा अपने आप को बहाल रखेगा, लेकिन उसके बाद भी न्यूट्रिशन नीचे से बहाल नहीं हो रही है, तो जाहिर बात है फिर पौधे ने अपने पत्ते पीले करने ही हैं। तो इसका हल ये है कि जब खतरनाक सूरत हाल पैदा हो जाए, यानी कि जब बारिश हो जाए पानी लगाने के बाद, या आपके रकबे इस नोयत के हैं कि उनमें 12 से 15 दिन तक वत्तर ही नहीं आती है, इस तरह के रकबों में आपको इसका हल करना चाहिए। देखें, पहली चीज़ तो ये है कि मैं अक्सर अपने प्लान में ये बात बता रहा हूँ कि फर्स्ट एरीगेशन पे जो खादें डाल रहे हैं सो डाल रहे हैं। आप ऐसा करें कि फर्स्ट एरीगेशन के 3-4 दिन के बाद
आप चंद किलो यानी 10 से 12 किलो 15 किलो यूरिया अलहदा से लें, इसमें 2 से 4 किलो सल्फर डालें और ये छटा करवा दें। अगर तो पानी खड़ा रहता अपनी ज़मीनों में या ज़्यादा देर तक कीचड़ वाली हालत रहती है तो ये ज़मीन जल्दी सख्त हो जाएगी, क्योंकि नाइट्रोजन डिनाइट्रिफिकेशन होती है इसकी, ये उड़ता है, गैस लॉसेस होती है। अगर पानी खड़ा है या सतह के ऊपर ज़्यादा गीलापन है तो वो उसको उड़ा लेगा। दूसरे नंबर पे जो सल्फर हमने डाला है ये ज़मीन के मसाम खोलता है और ऊपर की सतह को ड्राई कर देता है। तो इस तरह का सीन जल्दी ख़त्म हो जाएगा और आपकी ज़मीन जल्दी बत्तर की तरफ आएगी, जिससे इस तरह के मामला फेस नहीं करना पड़ेंगे। यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस में रखें, अगर आपकी ज़मीन पक्के वट की है और उसमें पानी खड़ा आप देख रहे हैं, चाहे टलियों की शक्ल में देख रहे हो, और पोजीशन ये है आपकी फसल की कि वो उसके पत्ते पीले हो गए हैं और वो मरने के करीब हैं, तो कभी भी खाली यूरिया डालने की गलती ना करें। आपकी जो फसल है वो कन्फर्म मर जाएगी। डायरेक्ट यूरिया उसको ना दें, उसको आप सल्फर के साथ मिला के कम से कम यूरिया दें। 10-12 किलो 1 एकड़ के लिए बहुत हो जाता है, तो ये मिला के आप देंगे तो आपके पौधे बहाली की तरफ आ जाएंगे। या इसका दूसरा हल ये होता है कि आप 1 किलो यूरिया इसके साथ में हेडलैंड जिंक शामिल कर लें 5% वाला, या लिबरल जिंक शामिल कर लें 5% वाला, या आप ट्रेस मिक्स शामिल कर लें। ये तो वैसे ही कमाल का प्रोडक्ट है, तमाम एलिमेंट इसमें चिलेट हालत में फॉलियर के लिए 500 ग्राम की पैकिंग में है, ये मिला लें। इसके साथ आप अगर स्प्रे करते हैं तो आपकी फसल फौरन बहाली की तरफ आ जाती है। आपकी फसल का फोटोसिंथेसिस तेज हो जाएगा। जब तक नीचे से खुराक बहाल नहीं होती है उस वक्त तक पौधे का फोटोसिंथेसिस तो काम करना चाहिए ना। यहाँ के ऊपर आप 1 किलो यूरिया लेंगे 100 लीटर पानी के लिए, और ट्रेस मिक्स एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बेस्ड प्रोडक्ट है, ये फोटोसिंथेसिस करने के लिए बहुत अच्छा है। आप इसे फी एकड़ के हिसाब से स्प्रे करवाएं, इंतहाई शानदार रिजल्ट मिल जाते हैं। आपकी फसल फौरन बहाली की तरफ आ जाएगी, चंद दिन में आपकी फसल का रंग हरा हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आज की मालूमात आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगी। आज की वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।